जाने से पहले समरी में इस चार्ट पे एक बार नज़र डाल लेना। अगर आपको ये चार्ट समझ में आता है, एक बार फिर डिफाइन कर देता हूँ। आपको इस चार्ट को याद रखना है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस को। हमने बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू प्लान एसेट्स जो एक्चुअली देगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा, और फेयर वैल्यू प्लान एसेट्स और प्लान लायबिलिटीज़ जो एक्चुअली देगा ओपनिंग और क्लोजिंग, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमें फिगर्स दी जाएंगी। अकाउंटेंट के हाथ में है बेनिफिट पेड आउट को रिकॉर्ड करना, जिसमें वो एसेट और लायबिलिटी दोनों को माइनस करेगा। अकाउंटेंट के हाथ में इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना, जो पीएनएल में रिकॉर्ड कर देगा, लायबिलिटी बढ़ा देगा। इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड कर देगा पीएनएल में, और प्लान एसेट की कीमत को बढ़ा देगा। करंट सर्विस कॉस्ट रिकॉर्ड करेगा पीएनएल में, क्योंकि एम्प्लॉय ने इस साल सर्विस दी है तो वो हकदार है उस पैसे का, तो इसकी वजह से लायबिलिटी भी बढ़ेगी। पास सर्विस कॉस्ट की वजह से भी ये लायबिलिटी बढ़ती है और हमारा पीएनएल में एक्सपेंस बढ़ता है। कोई कंट्रीब्यूशन पे किया है फंड में तो एसेट अकाउंट बढ़ेगा हमारा, और क्लोजिंग बैलेंस हमें एक्चुअली देगा। हम इनकी टोटल करेंगे तो हमें एक डिफरेंस नज़र आएगा, और वो डिफरेंस होगा अनरिकॉग्नाइज्ड एक्चुअल गेन एंड लॉस, जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होता है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो मेन मुद्दा है वो यही समझने वाला है। अगर आपको ये समझ में आ गया है, मैं गारंटी करता हूँ आप दुनिया में कहीं भी मात नहीं खाएंगे डिफाइंड बेनिफिट प्लान की अकाउंटिंग में।